हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन के मैथ के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ का, जो कि 2023 के मैट्रिक एग्जाम में 100% आने वाला है। अब हम 100% आने वाला है ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन कई तरीके से देता है। जो भी हम क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने के लिए। अभी का 5 मिनट हमको देना उस समय आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। तो ये वीडियो को आप छोड़कर नहीं जाइएगा, हम ये आशा करते हैं। दोस्तों चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यह क्वेश्चन है 6x पर पावर 4 y तथा 12x y का HCF क्या होगा। दोस्तों, आपने तो गिनती वाले संख्याओं का HCF निकाला होगा। अगर इन संख्याओं का आप HCF नहीं निकाले हैं तो हम बता देते हैं कि अगर x और y वाला संख्या का HCF निकालना है तो आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में मौजूद कौन कौन सी संख्या है। जैसे 6 तो 6 खुद है और 12 भी 6 से ही बना हुआ है, यानी कि आपका HCF सबसे पहले 6 निकल रहा है। समझ गए? अब देखिए, इसमें 4 ठो x है और इसमें 1 ठो x है, तो दोनों में एक एक x तो मिनिमम है ही, तो ये आपका x हो गया। और दोनों में आपका y मिनिमम है, यानी कि y, तो आपका जो आंसर है 6xy बनेगा, जो कि सबसे लास्ट नंबर डी नंबर है। तो समझ गए कि HCF आप कैसे निकालिएगा। अगला, रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15, इसका बराबर मान क्या होगा? अगर इसको हम हल करें तो क्या आएगा? 5 रूट 6 आएगा कि 6 रूट 5 आएगा कि रूट 30 आ जाएगा कि रूट 25 आ जाएगा? कई विद्यार्थी डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं और उनको अगर ऑप्शन नहीं मिले तो किसी भी ऑप्शन में मार देते हैं टिक। अब देखिए कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले रूट 10 है तो इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, तो आएगा 2 गुने 5, और फिर 15 को अगर तोड़िएगा तो 3 गुने 5 आएगा ना। अब देखिए, दोनों में 5 5 मौजूद है, यानी कि 5 तो बाहर निकल गया अगर हम रूट निकाल रहे हैं तो, और 2 गुने 3 रह गया, तो 5 और 2 गुने 3 मतलब कि रूट 6, तो 5 रूट 6 जो है वही आपका आंसर है। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह का से आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ नहीं या दोनों है। अब आप देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपने सीखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और माइनस b का स्क्वायर करेंगे रूट 3। रूट का मतलब आधा होता है। हमने इस चैनल पर वीडियो बना करके भी बताया है कि रूट का मतलब क्या होता है। अगर रूट वाली संख्या को निकालने में आपको दिक्कत आ रही है तो इस चैनल में जाइए आप वीडियो के सेक्शन में, और बहुत सारा वीडियो है आपके लिए यूजफुल, उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आया कितना? 9 में से -3 घटा 6 आया, तो 6 कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, इसलिए हाँ में टिक लगाएंगे। आगे देखिए, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। आप जानते हैं कि P/Q को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का रूप होता है P/Q। अब देखिए, 3.14 जो है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, बटे के रूप में तोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने हम देखते हैं तोड़ करके। यहाँ पर है आपका 1.34 और बटा में तोड़ेंगे तो 100 आएगा। अगर 134 का आधा करते हैं हम तो कितना आएगा? 67, और बटे इसका आधा कीजिएगा तो 50। अब नहीं कटेगा, यानी 67/50 यहाँ पर आपका आंसर है, 67/50। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? इस चीज को, ये जो हम आपको बता रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक भी पलक झपकाए 1 भी सेकंड का तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। कैसे जाएगा? सो देखिए, सबसे छोटी, अगर प्राकृत को मिटा दें तो सबसे छोटी संख्या -1 होगी, लेकिन यहां दे क्या दिया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। विद्यार्थी हड़बड़ी में क्या करता है कि अरे सबसे छोटा तो सर बताए थे, जिसमें माइनस लग गया वो कर्ज में डूब जाता है, यानी सबसे छोटा -1 होगा। यहीं पर गलती आप कर देते हैं। सबसे छोटी प्राकृत पूछ रहा है, प्राकृत में माइनस जैसा कोई चीज नहीं है और प्राकृत में 0 जैसा भी कोई चीज नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या शुरू ही होती है 1 से, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 1 होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि
ए बराबर 37 दिया हुआ है, बी बराबर 4 दिया हुआ है, आर बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्यू का मान निकालना है। ये बहुत आसान चीज है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से निकालना है। अगर ए के जगह 37 रखा जाए, ए के जगह 37 रख दीजिए और बी के जगह 4 रखिए, कितना से गुना कीजिएगा कि 37 कटे, तो 4 9 36 और प्लस 1 37 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। समझ गए। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया 9 कैसे, ए के जगह 37 रखिएगा, बी के जगह 4 रखिएगा और भाग एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला पर बैठाइएगा, आपका 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या को पहचानना है। अब परिमेय संख्या को तो बटा में पहचानने हम आपको बता चुके हैं। अब इस तरह की संख्या जो कि 1 पद 2 पद 3 पद में दिया हुआ रहता है, इसमें परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। 4 तो परिमेय है, लेकिन रूट 7 क्या है, अपरिमेय है, तो यह पूरा संख्या अपरिमेय हो गया। 10 परिमेय है और रूट 16 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। रूट 16 जो है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट होते हुए भी उसका वर्गमूल होता है, तो 10 और 4 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये संख्या जो होगी वह आपका परिमेय संख्या होगी, ये सभी संख्या अपरिमेय होगी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या पिछले भी टॉप 10 वीडियो में हमने बताया था। इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित है कि पूछेगा। अभाज्य का मतलब होता है जो कि जिसको विभाजित कर सके। 33 को हम विभाजित कर सकते हैं 11 गुने 3, 39 को भी विभाजित कर सकते हैं 3 गुने 13, 38 को भी विभाजित कर सकते हैं 2 गुने 19, लेकिन 31 को हम बंटवारा नहीं कर सकते, 31 को हम नहीं बांट सकते, इसलिए 31 जो होगा वह अभाज्य संख्या होगा। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत होती है, नहीं, यह भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस में भी आ सकता है, पूर्णांक भी नहीं होगी, पूर्ण भी नहीं होगी। प्रत्येक जो होती है परिमेय संख्या वह वास्तविक होती है, वास्तविक रूप होता है परिमेय संख्या का, इसीलिए P/Q को पूर्णांक कहा जाता है। अगर इस पर फुल डिटेल्स आपको चाहिए कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या क्या है, इसको समझना है तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। अगला 22/7 क्या है। अगर पाई का मान आए कि पाई मतलब क्या होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन वहीं पर पाई का मान दे दिया रहे 22/7, तो वह कैसी संख्या होगी, वह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं जिस चीज को हम बटे में लिख देते हैं वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह टॉप 10 वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा मैथ को और अच्छा से इंप्रूव करने में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर फाइनली वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं फिर से नए टॉप 10 वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।